बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि सपा के साथ गठबंधन कर वे चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब आरएलडी चीफ जयंत ने लखनऊ पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है। जयंत और अखिलेश की मुलाकात फिलहाल खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सपा और आरएलडी में 30 सीटों को लेकर के सहमति के आसार हैं। 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दोनों नेताओं ने बीच का रास्ता निकाला है। जल्दी दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। तो अंतिम दौर में गठबंधन, अखिलेश ने भी ट्वीट कर किया। मुलाकात की कुछ फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं और लगातार 30 सीटों पर सहमति बनी है, ऐसी खबरें अंदर खाने से आ रही हैं। तो सपा और आरएलडी का गठबंधन, हालांकि पहले सीटों को लेकर के काफी खबरें आ रही थी, लेकिन फिलहाल कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल जयंत और अखिलेश की फाइनल मीटिंग में 30 सीटों पर सहमति के आसार बनते नजर आ रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो 3 सीटों पर अभी सहमति फंसी हुई है। वहां पर किन बातों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, उस पर भी मंथन जारी है। ये फोटो तो सिर्फ एक झलक है, झांकी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। चुनाव आ रहे हैं, समस्त पार्टियां अपने अपने गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने अपने मुद्दे चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता से गठबंधन करने का फैसला किया है। देखिए, हर राजनीतिक दल अपना अपना दावा करता है। आरएलडी का भी अपना दावा है, समाजवादी पार्टी का भी अपना दावा है, लेकिन इन दावों की वास्तविक स्थिति क्या है ये जनता चुनाव में तय करती है। और आज कोई बड़ा राजनीतिक दल उन्हें गठबंधन के लिए नहीं मिल रहा, तो तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कितना भी प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी 2017 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है। तो अंतिम दौर में गठबंधन लगातार जिस तरीके से खबर आ रही कि फंसा हुआ है, सीटों को लेकर के सहमति भी बनती नजर आ रही है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अभिषेक, खबरें तो ये आ रही कि 30 सीटों पर सहमति बन गई है और 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। फिलहाल अंदर खाने से सीटों को लेकर के क्या कुछ खबरें, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, आरएलडी बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है। किसान आंदोलन जब तक चल रहा था, राष्ट्रीय लोकदल को ऐसा लग रहा था कि वो अपर हैंड में है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मथुरा, बागपत हो या मुजफ्फरनगर में बहुत ही मजबूत स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से रही है। लेकिन बीते 2 चुनाव के बाद बैकफुट पे थी राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन आप देखिए कि फार्म बिल जैसे वापसी की घोषणा होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय लोकदल तुरंत समझौते पर आ रही है और इसीलिए उसने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का फैसला किया है। 30 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल चाहती है कि वहां पर उनके प्रत्याशी उतारे जाने चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, क्योंकि वहां पर पुराने उनके मजबूत नेता हैं, पुराने कंटेंडर्स हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसीलिए अभी मामला कुछ सीटों को लेकर के फंसा हुआ है। लेकिन कल जिस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने एक पिक्चर ट्वीट करके अपनी बात कही, एक मैसेज दिया, उससे लगभग स्पष्ट हो गया है कि ये गठबंधन लगभग हो चुका है। केवल एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होना है, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जानी है कि कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का आपस में गठबंधन होगा। ये लगभग तय हो गया है, लेकिन इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ सीटों को लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है। चलिए, उसका भी इंतजार अभी बाकी है, बहुत जल्दी उसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभिषेक, जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जो 2014 के बाद की अगर बात करें अभिषेक, तो जो आरएलडी का जो सूखा हुआ था, सूखापन, वो किसानों के किस तरीके से आंदोलन को लेकर के कहीं ना कहीं मजबूत हुआ और एक सामाजिक ताना बाना बढ़ा हुआ, कह सकते हैं साफ तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। 2014 हो, 2017 हो, राष्ट्रीय लोकदल 2019 को भी अगर आप देख लें तो राष्ट्रीय लोकदल जिस मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती थी, वो कहीं वो उसकी ज़मीन दिखाई नहीं दी और इसीलिए जब फार्म बिल को आंदोलन पश्चिमी यूपी में तेज हुए तो जयंत चौधरी सभी बड़े मंचों पर दिखाई देने लगे। उन्होंने अपनी रैलियां आयोजित की और एक बड़ा जनसमर्थन भी उनको मिला। लेकिन फार्म बिल की वापसी के बाद उनके ऊपर भी दबाव था कि वो अपने दम पर उस पश्चिमी क्षेत्र में बहुत मजबूती नहीं दिखा पाएंगे अब, क्योंकि किसान आंदोलन अब कमज़ोर पड़ रहा है, फार्म बिल वापस हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ टैक्टफुल
अलायंस करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनको जी। लगता है कि चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद से पार्टी कमजोर ना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक बड़ा मैसेज भी उनको देना है पार्टी के अंदर कि वो स्थापित नेता के तौर पर बने हुए हैं, और बिल्कुल। इसीलिए समाजवादी पार्टी से अलायंस करने का फैसला लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल बहुत जल्दी सीटों को लेकर के खबरें आ सकती हैं।